हे गाइस, हमारे पास आज एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेसिकली काई स्क्वायर इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स एप्लीकेशन के बेसिस पे है। सो हमारा क्वेश्चन है, देयर आर टू रिसर्चर्स अडॉप्टेड डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉलिंग इन डिफरेंट इंटेलिजेंस लेवल। द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। आप रिजल्ट्स देख सकते हो, ये एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल बन चुका है और मैं इन्हीं सबको एज अ सीक्वेंस में सीधे भी लिख चुका हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वुड द बोथ सैम्पलिंग टेक्निक टेकन बाय एक्स एंड वाई टू कैटेगराइज स्टूडेंट्स इन बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग अपना नल हाइपोथेसिस कंसीडर करेंगे, दैट इज बोथ एक्स एंड वाई देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन बोथ रिसर्च टेक्निक्स, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा देयर इज अ डिफरेंस। तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना ऑब्जर्व सीक्वेंस लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं 25 27 के 25 और 2 के जगह से 27 लिख दिया जस्ट बिकॉज ऑफ पुलिंग इफेक्ट। काई स्क्वायर का लास्ट एजम्पशन था कि हमारा जो गाइस, काई स्क्वायर का लास्ट एजम्पशन था कि अगर हमारा कोई भी सेल वैल्यू 5 से कम होता है तो हम उसको पुलिंग इफेक्ट के साथ उसके बैक वाले के साथ वो कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑब्जर्व के साथ अब अपने एक्सपेक्टेड वैल्यूज भी निकालने पड़ेंगे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज का देखिए, सिंपली एक्सपेक्टेड वैल्यूज इसमें निकालने का क्या होता है, इस टेबल के थ्रू जो ये है, ये एक्स आई वाई जे है टोटल ओवरऑल। तो इसमें हम करेंगे एक्स आईज इंटू उसी पर्टिकुलर टर्म का वाई जे टर्म डिवाइडेड बाय ओवरऑल एन। ये पर्टिकुलर हर एक के लिए ऐसा ही जाएगा पर्टिकुलर। मेरे पास पहले से ये डेटा है तो मैं इनको यूज कर लेता हूँ, आप समझ ही गए होंगे। तो हमने ये डेटा से कर लिया। एक्सपेक्टेड वैल्यूज का सम फिर से जैसे कि ये निकालना है, इसका xith टर्म इनटू yjth टर्म डिवाइडेड बाय ओवरऑल n। ये हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल देगा दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब हम अपना ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड डिवाइड का ओवरऑल एक ही बार में हम ओवरऑल उसका स्क्वायर करेंगे। ऑब्जर्व्ड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय e। तो हम करेंगे हर एक टर्म के लिए। डिवाइडेड बाय e। ये हमारा एक टर्म आ गया। इसी तरह हम सारे टर्म्स के करेंगे। पर्टिकुलर वैल्यूज आ चुके हैं सारे टर्म के, और इन सारों का समेशन ही काई स्क्वायर कैलकुलेटेड होगा। तो ऑटो सम सारे का, तो ये हमारा आ गया काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू। काई स्क्वायर टैबुलेटेड वैल्यू निकालने के लिए आपके पास एक्सेल में जैसे कि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, तो हम लोग एक काई टैबुलेटेड निकालेंगे। काई स्क्वायर टैबुलेटेड निकालने के लिए सिंपल आप एक फॉर्मूला एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, काई इनवर्स। काई इनवर्स आपको क्या करता है, वांटेड प्रोबेबिलिटी का इनवर्स दे देता है। जैसे कि हमारे को पता है कि 5% प्रोबेबिलिटी हमारा अल्फा गिवन ऑफ सिग्निफिकेंस है, सो हम लेंगे तो प्रोबेबिलिटी एज 5% है, तो 5% है तो प्रोबेबिलिटी 0.05 हो जाएगा। और डिग्री ऑफ फ्रीडम आप यहाँ देख सकते हो, 4 इंटू 3 का ये पूरा
वो है अरे है, तो 4 इंटू 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम r माइनस वन इंटू एस माइनस वन होगा, 4 माइनस वन 3 इंटू 2 माइनस वन 1, सो 3 इंटू 1 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। बट यहाँ पे हम लोगों ने पुलिंग इफेक्ट के थ्रू ये 25 और 2 से 27 कर लिया, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास यहाँ 2 बचेंगे। तो हमारा काई इनवर्स का वैल्यू आ गया 5.991465, ये काई टैबुलेटेड है, काई टैबुलेटेड वैल्यू है। और एज आप देख सकते हो कि हमारा काई कैलकुलेटेड काई टैबुलेटेड से काफ़ी कम है, सो वी डजंट हैव इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस, सो हम उसको में एक्सेप्ट भी कर लेंगे। और एक आप अपने टैबुलेटेड स्टैटिस्टिक को वेरीफाई कर सकते हो, उसके लिए भी एक चीज़ है, एक और फॉर्मूला है, आप इसको यूज कर सकते हो। काई टेस्ट करके आप काई टेस्ट में जाओगे, आपको टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, ओनली टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट के लिए ये काम आएगा ज़्यादा। इसको यूज करेंगे, हमारा एक्चुअल रेंज है ये, और हमारा एक्सपेक्टेड रेंज है ये। अब देख सकते हो थोड़ा सा वैल्यू डिफर कर रहा है हमारे बोथ थियोरेटिकल और फंक्शन के थ्रू, बट उतना चलता है। सो टाइप बट दोनों कम ही है, दोनों रिजल्ट एक ही सिग्निफिकेंट कर रहा है, दोनों कॉन्फिडेंस लेवल में है, और इससे हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि दोनों बोथ रिसर्चेस आर इक्वली सिग्निफिकेंट नहीं है, हम उन्हें रिजेक्ट नहीं कर सकते, सो वी में एक्सेप्ट कि दोनों रिसर्चेस सेम वैल्यू दे रहे हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।